हेलो पीप्स, क्या हाल है तुम लोगों के। इन दिस वीडियो हम बात करेंगे हिटाची उचिहा। एक असली शिनोबी का परफेक्ट एग्जाम्पल है हिताची उचिहा। हिताची उचिहा ने अपने विलेज हिडन लीफ और अपने क्लैन को बचाने के लिए बहुत सारी चीज़ों को सेक्रीफाइस किया है। और हिटाची ने अपना हर एक पल हिटाची ने अपने भाई के लिए और एक हिडन लीफ के लिए सब कुछ भी करा है। हिताची ने अकात्सुकी इसलिए ज्वाइन करा कि उसके साथ बारे में जान सके और उसे हिडन लीफ विलेज पर अटैक करने से रोक सके। हिताची का सच और उसके मोटिव्स लाइफ के एंड तक किसी को भी पता नहीं चला और हिताची ने सबको सबके सामने अपने आप को एक विलन साबित करा दिखाया। हिताची उमिको तो और फुगाको उचिहा का फर्स्ट चाइल्ड होता है। हिताची का बचपन, हिताची का जो पूरा चाइल्डहुड है वो एक लड़ाई और एक खून खराबे को देखते हुआ। हिताची ने 4 ईयर में थर्ड शिनोबी वॉर को विटनेस करा। हिताची को समझ आ चुका था कि वॉर में सिर्फ लोगों की जाने जाती है और हिताची को समझ आ चुका था कि वॉर में सिर्फ लोगों की जाने जाती है और ये भी कोई अच्छी चीज़ नहीं है। इसके बाद हिताची ये डिसाइड करता है कि हिताची एक ताकतवर निंजा बनेगा और शिनोबी वर्ल्ड में वॉर और वायलेंस को ख़त्म करेगा। अपनी 5 साल की उम्र में हिताची अपने सासुके का बड़ा भाई बनता है और उसकी दोस्ती शिशोई उचिहा के साथ होती है। हिताची और शिशोई दोनों एक साथ ट्रेनिंग करने लगते हैं और उन दोनों की फ्रेंडशिप इतनी और इससे ज़्यादा और स्ट्रॉन्ग होने लगती है। 9 टेल्स के अटैक के दौरान हिताची ने सासुके के साथ घर पर अकेला होता है और मिकोतो को बचाते हुए और वो लोग सेफ्टी की तरफ बढ़ते हैं। 9 टेल्स के अटैक के बाद लीफ विलेज के लीडर्स को लगता है कि इस अटैक के पीछे उचिहा क्लैन वाले हो सकते हैं। इसके बाद डांजो के कहने पर उचिहा क्लैन को एक विलेज के एक कोने में शिफ्ट कर दिया जाता है ताकि उन पर नजर रखना आसान हो सके। हिताची अपने 6 साल की उम्र में अकेडमी में एडमिशन लेता है। हिताची सभी सब्जेक्ट में टॉप करता है और सभी निंजा टेक्निक्स को बहुत जल्दी सीखता है जो भी उसे सिखाया जाता है, जिसकी वजह से उसकी बहुत तारीफ करते हैं और हिताची को उसके जनरेशन के हिसाब से बेस्ट निंजा भी मान लिया गया। हिताची का टैलेंट गैलिन लेवल से ज़्यादा हो चुका था, इसलिए अकेडमी हेड हिताची का जल्दी ग्रेजुएशन एग्जाम देने के लिए रेडी हो चुका था। जिस दिन हिताची ग्रेजुएट करता है उस दिन डांसो बहुत ज़्यादा अप्रोच करता है और हिताची के सोच की बहुत तारीफ करता है। हिताची के फादर नागा श्राइन की मीटिंग में उसे कंटेंट करने देते हैं कि उसके फादर को ऐसा लगता है कि हिताची को अब क्लैन के बारे में जानना चाहिए। हिताची फिर शिनोबी वर्ल्ड वॉर या फिर हिस्ट्री में बहुत सारी चीजें जानने लगता है। TO2 को ज्वाइन करने के बाद हिताची अपने स्किल्स को और ज्यादा परफेक्ट बनाने के लिए ट्रेनिंग करने लगता है ताकि हिताची चुनिन एग्जाम को बहुत इजीली पास कर दे। ग्रेजुएशन के 1 साल बाद हिताची अपने निंजुत्सु को पूरा फुल्ली मास्टर कर चुका था। फिर हिताची के उसके सारे मिशन सारे इजीली हो चुके थे। टीम 2 को अपने एनुअल टीम के दौरान एक मिशन मिलता है कि फायर ऑफ दाम्यू काट करने का। उस दौरान हिताची के सामने एक मास्क पहना आदमी उसके सामने सभी लोगों को मार देता है। फिर ये सब चीजें देखने के बाद हिताची का शारिंगन अवेक हो जाता है। हिताची कुछ ही महीनों में अपने शारिंगन को भी मास्टर कर लेता है, जिसके बाद हिताची चुनिन एग्जाम को भी पास कर लेता है। अपनी 11 साल की उम्र में हिताची ओनबू ज्वाइन करता है काकाशी के टीम में। बिजी शेड्यूल होते हुए भी हिताची अपने छोटे भाई सासुके के लिए हर वक्त निकालता और सासुके को ट्रेनिंग देता था। फिर हिताची को रोल मॉडल की तरह देखता था। फिर हिताची के पेरेंट्स भी हिताची पर बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते थे क्योंकि सभी क्लैन के मेंबर्स या फिर लीडर हिताची की तारीफ करते हैं। उचिहा क्लैन के मेंबर हिडन लीफ विलेज पर अटैक करने के लिए कू डेटा प्लान करने लगते हैं और फुगाकू हिताची उनको स्पाई बनने के लिए कहता है। फिर हिताची समझ चुका था कि अपना क्लैन का साथ देने से गाँव को बर्बाद हो सकता है, मीन्स डिस्ट्रॉय हो सकता है और फिर से एक वॉर शुरू हो सकती है, जो कि हिताची कभी भी नहीं चाहता था कि ऐसा कभी होगा भी और नहीं कभी होना भी चाहिए। और इसलिए हिताची एक डबल एजेंट बन जाता है और इस प्लान के बारे में वो थर्ड होकागे और लीफ
विलेज के हेड्स को बता देता है, इस होप में कि वो एक पीसफुल सॉल्यूशन निकाल सकते हैं जिससे कोई वॉर या फिर ऐसा कुछ भी ना हो। डांजो उचिया क्लैन पे अटैक करने को कहता है। फिर थर्ड होकागे सभी हेड से काउंसिल टाइम लेते हैं कि उचिया क्लैन के हेड से बात कर सकें और उन्हें ऐसा करने से रोक सकें। अपना क्लैन को धोखा देने का दर्द इटाची उस बात को शिशोई के साथ शेयर करता है, पर वक्त के साथ इटाची को रियलाइज होता है कि पीस को अचीव करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल है। शिशोई डांजो से कहता है कि वो अपने क्लैन वालों से बात करेगा। अगर वो नहीं माने तो फिर वो अपने लीडर्स को गेंजुत्सु और कोटामा में सोकामी के जरिए उन्हें अटैक करने से रोक लेगा। तो डांजो उचिया की एक आग डांजो शिशोई की एक आग छीन लेता है। शिशोई अपने बचे हुए आग के साथ हिटाची के पास जाता है और हिटाची को अपनी दूसरी आग भी दे देता है और हिटाची को फिर वो लीव विलेज बचाने को कहता है और फिर वो नागा रिवर में कूद जाता है। हिटाची के सामने शिशोई सुसाइड करते हुए देखकर वो हिटाची का मागिंग्यून शारिंगन अवेक हो जाता है, जिसके अगले दिन कुछ उचिया मेंबर हिटाची पर शक करने लग जाते हैं शिशोई के गुम हो जाने पर। फिर हिटाची गुस्से में उन पर बहुत ज्यादा अटैक करता है और हिटाची उनको बहुत आसानी से हरा देता है। फिर हिटाची और उसके फैमिली के बीच में दरार आ जाती है। 12 साल की उम्र में हिटाची का प्रमोशन हो जाता है और हिटाची ऑनबू कैप्टन बन जाता है और थर्ड होकागे उचिया क्लैन की लीडर से सब कुछ निगोशिएट करना चाहता था और डांजो शिमोरा हिटाची को कुछ ऑप्शंस ऑफर करता है कि होने वाली लड़ाई में हिटाची अपने छोटे भाई को खोना चाहेगा या फिर अपने पूरे क्लैन को खत्म करके अपने छोटे भाई को बचाना चाहेगा। हिटाची अपने छोटे भाई को चुनता है और हिटाची अपनी क्लैन की मारने की पूरा क्लैन खत्म करने की जिम्मेदारी अपने हाथों लेता है। हिटाची ये डिसीजन लेने के बाद हिटाची कहता कि ये शिशोई इसको अपोज करता। फिर हिटाची बहुत ज़्यादा गिल्टी फील करने लगता है। फिर वो अपने फादर की बात को याद करते हुए कि अपने ज़िंदगी के फैसले की भी किसी को करने मत देना। फिर हिटाची अपने नेक्स्ट स्टेप के लिए बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करने लगता है। फिर हिटाची को वो फिर से मास्क पहना आदमी फिर से दिखता है। फिर हिटाची मास्क पहने आदमी के पास जाता है कि वो उस पर बहुत ज़्यादा नज़र रख रहा था और उसे पता है कि वो उचिया का क्लैन से बदला लेना चाहता है, जिसे हिटाची उसको अपने साथ उचिया क्लैन को ख़त्म करने का मौका देता है। फिर हिटाची को उस मास्क पहना आदमी पर भरोसा हो जाता है कि वो मादरा उचिया है। हिटाची मादरा को वार्न करता है कि उस पूरे हिटाची क्लैन के मेंबर को मारना है सिवाय उसके भाई को छोड़ के। हिटाची को लगता है कि सासुके को हिस्ट्री और वर्ल्ड वॉर का कुछ भी अता पता नहीं है। वो चाहता है कि सासुके फिर इन सब चीज़ों से दूर रहे तो ही ठीक होगा। एक ही रात में हिटाची और मादरा फिर सभी मेंबर को एक ही रात में वो मार देते हैं और हिटाची अपने पेरेंट्स को मारने के लिए खुद पहुंचता है। अपने सन के हाथों से मरने से पहले फुगाओ कहता है कि फिगो और मिकोतो हिटाची को बताते हैं कि वो हिटाची पर बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं और जो हिटाची ने रास्ता चुना है बहुत ज़्यादा वो मुश्किल होने वाला है। फुगाओ हिटाची को उससे प्रॉमिस करने को कहता है कि उनके मरने के बाद वो सासुके का ध्यान रखेगा और हिटाची सोचता है कि इसकी की सजा उसे हिटाची सासुके दे सकता है और ये हिटाची सासुके से करवाने के लिए अपने आप को सासुके के सामने एक विलन साबित कर देता है और हिटाची सासुके को सुकी में डालकर उसके पेरेंट्स की डेथ को दिखाता है। सासुके के ये सब करने की वजह पूछता है हिटाची से, जिसके जवाब में हिटाची सासुके से कहता है कि हिटाची ने कभी सासुके से प्यार नहीं करा है और उसने ये सब बस अपने पावर को टेस्ट करने के लिए करा। हिटाची जाते सासुके से कहता है कि कभी दुख और गुस्से में उसे अपना क्लैन का बदला लेना रहा तो जब सासुके का मागिंग्यून शारिंगन आ जाए तो वो हिटाची को तब वो मारने आ सकता है। तभी सासुके का शारिंगन अवेक हो जाता है। फिर सासुके बेहोश हो जाता है और ये सब चीज़ें देखकर हिटाची को रोना आ जाता है और उसके बाद हिटाची वहाँ से निकल लेता है। फिर हिटाची उसके बाद अपने क्लोन को डांजो के पास भेजता है
फिर वो डांजो को वार्न करता है कि अगर उसने सासुके को वो चोट पहुंचाने की कोशिश भी करी तो फिर वो कोनोहा विलेज के सीक्रेट्स एनेमे विलेज को दे देगा। ये रियलाइज करने के बाद कि डांजो पर भरोसा नहीं करा जा सकता, हिटाची विलेज छोड़ने से पहले सबसे पहले थर्ड होकागे के पास जाता है और थर्ड होकागे को मिशन कंप्लीट करने का रिपोर्ट देता है, जिसको थर्ड होकागे सुनने के बाद बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हैं। हिटाची थर्ड होकागे से कहता है कि हिटाची सासुके का ध्यान रखना। फिर हिटाची वहाँ पर एक पब्लिक अल्टरेटर बन जाता है। फिर हिटाची अपने सीक्रेटली मिशन के साथ अकात्सुकी ज्वाइन करता है कि फिर वो अकात्सुकी को लीफ विलेज पर हमला करने से रोक सके और हिटाची के मोटिव्स को जान सके। अकात्सुकी ज्वाइन करने के बाद हिटाची का पार्टनर जो वीवा बनता है। फिर वो दोनों लैंड ऑफ वाटर मिशन पर जाते हैं। मिशन कंप्लीट करने के बाद हिटाची और जुजू का पीछा यागुरा और उसकी हंटर टीम करती है। हिटाची हमें अपने अमतराजू से पूरा को रोक लेता है। इस दौरान सुजुकी की मौत हो जाती है। फिर ओचिमारू हिटाची की बॉडी पर कंट्रोल करने की कोशिश बहुत करता है। फिर उसके बाद ओचिमारू पूरी तरीके से नाकामयाब हो जाता है। फिर हिटाची बहुत इजीली ओचिमारू को गेंजुत्सु में डाल देता है और उसके एक हाथ को काट देता है, जिससे वो इससे बाहर ना आ सके। हिटाची और ओरिचिमारू से कहता है कि उसके ओरिचिमारू और उसके एक्सपेरिमेंट से बहुत नफरत है। हिटाची को ओरिचिमारू मारने की कोशिश करता है। फिर वहाँ पर वो काबूतो वहाँ पर आकर ओरिचिमारू को बचा लेता है। सुजुकी का पार्टनर किसामे होशिशिकाकी बनता है, जिसने हिटाची की तरह अपने लोगों को ही मारा है और ओरिचिमारू के रिप्लेसमेंट में हिटाची और किसामे और सासोरी के साथ टोन विलेज जाता है देदारा को रिक्रूट करने के लिए। देदारा हिटाची के बहुत बुरे तरह से गेंजुत्सु से हार जाता है। फिर गेदारा अपने इस हार के लिए हमेशा वो क्या कहते हैं, शर्मिंदा होता है। फिर गेदारा हिटाची से बदला लेने के लिए सोचता है। हिटाची हिडान के रिक्रूट में पेन के पास जाता है। पेन को और ओचिमारू के हिडन लीफ पर किए अटैक के बाद फिर उसे पता चलता है, जिसके बाद हिटाची किसामे के साथ हिडन लीफ जाता है क्योंकि वो इस अटैक की सच्चाई को जान सके। पर उसका असली कंसर्न सासुके रहता है। एक टाइम पर हिटाची को पता चलता है कि वो बीमार है, पर वो मेडिसिन और विल पावर के साथ जिंदा है ताकि वो सासुके के हाथों मर सके। हिटाची और किसामे लीफ विलेज जाते हैं। फिर वहाँ के काकाशी हिटाची को जान लेता है। फिर काकाशी कुरानाई को हिटाची के पीछे भेजता है और किसामे और हिटाची उन्हें एक आइसोलेटेड जगह तक वो पीछा करवाते हैं। फिर वो उसके बाद अपनी आइडेंटिटी को रिवील करते हैं। आसुमा और कुरानाई उन दोनों से लड़ते हैं और बहुत ही बुरी तरीके से कॉर्नर हो जाते हैं। फिर वहाँ पर वक्त पर आकर काकाशी कुरानाई को हिटाची का अटैक से बचा लेता है, जिसके बाद हिटाची और काकाशी अपने शारिंगन की मदद से लड़ते हैं। हिटाची काकाशी को अपने जेनजुत्सु शिकियो में डाल देता है, जिससे काकाशी की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। हिटाची किसामे को अटैक करने को कहता है, तभी वहाँ पर माइट गया आकर उन्हें बचा लेता है। हिटाची ये बताते हुए कि हम नाइनटेल जिंजूरी के लिए आए थे। फिर हिटाची किसामे के साथ नारुतो को ढूंढने चला जाता है। सासुके को ये पता चलता है कि जब हिटाची हिडन लीफ विलेज पहुंचता है तो सासुके हिटाची से पहले वहां पर पहुंच जाता है। हिटाची और किसामे नारुतो के पास पहुंचते हैं। फिर और हिटाची एक सेक्सी लड़की को जेनजुत्सु सुकियो में डाल देता है, क्योंकि हिटाची फिर जिराया को फंसाए रखता है। फिर वहाँ पर सासुके वहाँ पर आकर हिटाची पर अपनी चिदोरी से अटैक करता है। फिर हिटाची बड़े ही आसानी से सासुके का हाथ तोड़ देता है। फिर तभी वहाँ पर एक जिराया भी आ जाता है। हिटाची जिराया से फाइट नहीं करना चाहता था, इसलिए वो सासुके को सुकियो में डालकर उसकी पेरेंट्स की डेथ को दिखाकर उसे बेहोश कर देता है। जिराया अपने टूट माउंट शंबनिंग से किसामी और हिटाची को रोकने की कोशिश करता है। फिर वहाँ पर हिटाची अपना अमतराजू से यूज करके भाग जाता है। वन टेल को सील करते हुए अकात्सुकी को पता लगता है कि कोनोहा के निंजा उनकी तरफ आ रहे हैं और उन्हें उलझाए रखने के लिए
किसा में टीम गाय के पास जाता है और हिटाची टीम 7 के पास। नागाटो अपने शेप से की मदद से हिटाची की बॉडी को डबल बनाता है, जिसकी मदद से जिसे वो कंट्रोल करता है। हिटाची नारुतो के ग्रोथ को देखकर बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है। फिर वो नारुतो को गेंजुत्सु में डाल देता है। फिर वो नारुतो को टीम ऑरलाइज करता है। फिर नारुतो के टीममेट्स नारुतो को गेंजुत्सु से फ्री कर देते हैं। फिर वहाँ पर नारुतो अपने बिग बॉल राशिंगन से हिटाची पर अटैक करता है। फिर वो हिटाची के बॉडी ट्रबल को हरा देता है। फिर वो उन्हें देर करवाने में सक्सेसफुल रहते हैं। किसामे के 4 टेल्स को पकड़ने के बाद फिर अकात्सुकी उसे सील करते हैं। फिर उन्हें पता लगता है कि सासुके ने ओरोचिमारू के 2.5 साल ट्रेनिंग करने के साथ उन्हें मार देता है। अब वो हिटाची को मारने के लिए आ रहा है। 4 टेल्स को सील करने के बाद देदारा और सासुके को मारने के लिए जाते हैं। फिर अकात्सुकी को उनको तीनों को मरने का रिपोर्ट मिलता है। फिर उसके बाद किसामे हिटाची से कहता है कि वो अब आखिरी उचिहा बचा है। अब हिटाची उससे कहता है कि सासुके अभी भी जिंदा है और अगर ऐसा भी कुछ होता है तो तू भी आखिरी उचिहा बचेगा। ये रियलाइज करने के बाद कि उसके पास अब ज़्यादा वक्त नहीं बचा है, हिटाची अपने क्लोन को नारुतो के पास पहुंचा देता है। नारुतो हिटाची पर अटैक करता है। फिर हिटाची नारुतो से कहता है कि वो उससे बात करना चाहता है। हिटाची नारुतो से पूछता है कि सासुके तुम्हारे लिए क्या मायने रखता है। और हिटाची फिर पूछता है कि अगर सासुके कभी भी हिडन लीफ विलेज पर अटैक करता है तो तुम उसे कैसे मारोगे या फिर कैसे बचाओगे। जिसके जवाब में नारुतो कहता है कि सासुके मेरा भाई जैसा है और अगर वो हिडन लीफ विलेज पर अटैक करेगा भी तो मैं बिना उसे चोट पहुंचाए मैं हिडन लीफ को बचा लूँगा। नारुतो के जवाब से हिटाची बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है। फिर हिटाची नारुतो के साथ अपनी पावर शेयर करता है इस इम्प्रेस से और उसके अंदर अपने क्रो को डाल देता है और जो नारुतो की हेल्प करेगा सासुके को केयर करने में। और हिटाची का एक और क्लोन सासुके के पास पहुंचता है। सासुके के स्किल को देखकर हिटाची बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है। फिर हिटाची मान लेता है कि सासुके बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है। फिर वो उसे उचिहा हाइडआउट पर बुलाता है। टीम डाका उचिहा हाइट पर पहुंचते हैं पर किसामे आकर उन्हें रोक लेता है और फिर किसामे कहता है कि सासुके सिर्फ आगे जा सकता है। फिर सासुके अपने टीम से वेट करने को कहता है और सासुके आगे चले जाता है और आगे बढ़ जाता है। हिटाची के पास पहुंचते ही सासुके बिना वक्त गवाए हिटाची पर अटैक करने लगता है, पर फिर उसे पता चलता है कि वो हिटाची के गेंजुत्सु में है। फिर हिटाची उसके एबिलिटीज और मांगिंग शारिंगन के बारे में बताता है कि मांगिंग शारिंगन को ज़्यादा यूज़ करने से यूज़र ब्लाइंड होने लगता है और इससे बचने के लिए जरा अपने सिबलिंग्स के आंखों को ट्रांसपेरेंट करके बच सकता है। हिटाची सासुके को मातारा के बारे में बताता है क्योंकि उसने अपने छोटे भाई की मौत के बाद उसकी आंखों को ट्रांसपेरेंट करके मांगिंग शारिंगन हासिल किया। सासुके हिटाची से पूछता है कि ये सब उसे क्यों बता रहा है। इसके जवाब में हिटाची कहता है कि वो सासुके को मारने के बाद उसकी आँख को खुद में ट्रांसपेरेंट करके इटर्नल मांगिंग शारिंगन पाना चाहता है, पर उसे बहुत दुख है कि सासुके ने अब तक मांगिंग शारिंगन हासिल नहीं करा है। फिर सासुके हिटाची के गेंजुत्सु से अपने को फ्री करता है, जिसके बाद उन लोगों की रियल फाइट शुरू हो जाती है। सासुके और हिटाची अपने ग्रेट फायर बॉल से एक दूसरे पर अटैक करते हैं। हिटाची अपने अमातराजु से सासुके को पर अटैक करता है। सासुके से बच जाता है और ड्रैगन फाइट टेक्निक से सासुके अटैक करता है, जिसे बहुत आसानी से हिटाची उसे बहुत आसानी से अवॉइड कर देता है। सासुके हिटाची को बताता है कि वो हिटाची को टारगेट नहीं कर रहा था। फिर जिसके बाद सासुके अपने पावरफुल अटैक क्रेन से हिटाची पर अटैक करता है। सासुके को लगता है कि वो अब जीत चुका है। फिर हिटाची अपने सुजानो की मदद से बच जाता है। सासुके खुद को बचाने के लिए कट सील को एक्टिवेट करता है, पर ज़्यादा जागरण ना होने के कारण ओरोचिमारू सासुके की बॉडी से बाहर आ जाता है। हिटाची अपने सॉर्ड ऑफ जुत्सुगा उचिमारू को मारकर सील कर देता है और सासुके को कट सील के साथ आज़ाद कर देता है।
हिटाची धीरे धीरे लड़खड़ाते हुए फिर सास्के की तरफ आगे बढ़ता है। अब फिर हिटाची सास्के को कहता है कि अब वो उसकी आँख को पा लेगा। अब फिर हिटाची खांसने लगता है और फिर उसके मुंह से खून निकलने लगता है। सास्के के पास पहुंचते हिटाची सास्के के फोरहेड पर पोक करता है और वो सासुके की आँख में अमातेरासु को सील कर देता है, सासुके को बिना पता चले दिए, ताकि वो उसे तोबी से बचा सके। फिर जिसके बाद हिटाची सासुके से माफ़ी मांगता है, फिर कहता है कि अब ये सब चीज़ें ख़त्म होती हैं, फिर नीचे गिर जाता है। फिर सासुके स्माइल करता है क्योंकि उसने हिटाची को मारकर अपना गोल पूरा कर लिया है। निंजा वॉर 4 में काबूतो हिटाची और अकात्सुकी के मेंबर को रीएनिमेशन जुत्सु से जिंदा करता है। तोबी को वॉर में हेल्प करने के लिए 4 शिनोबी वर्ल्ड वॉर शुरू होता है। रीएनिमेटेड हिटाची नागाटो के साथ आगे बढ़ता है। फिर वो लोग आपस में बात करते हैं कि कैसे तोबी ने उनका यूज़ करा और वो उन्हें मरने के बाद भी यूज़ कर रहा है उनकी पावर्स की वजह से। नारुतो से जानने के बाद कि सास्के अकात्सुकी ज्वाइन कर चुका था कि टोबी के साथ मिलकर हिडन लीफ पर अटैक करना चाह रहा है, फिर हिटाची अपने नारुतो के अंदर से क्रो को बाहर निकालता है जो उसने नारुतो के अंदर मरने से पहले डाला था और खुद को रीएनिमेशन जुत्सु से फ्रिक कर लेता है। फिर हिटाची नारुतो के साथ और बी के साथ मिलकर नागाटो से लड़ता है। नागाटो चिबाकू टेंसेई की मदद से तीनों को मारने की कोशिश करता है, पर हिटाची नारुतो बी अपने कंबाइंड अटैक से नागाटो के अटैक को रोक लेते हैं, जिसके बाद हिटाची अपने सुजाना के तोत्सु का ब्लेड से नागाटो के सोल को रोक लेते हैं, फिर रीएनिमेशन जुत्सु से भी फ्रिक करवा देते हैं। नारुतो हिटाची से क्रो के बारे में पूछता है। हिटाची नारुतो को फिर बताता है कि उसने जिस क्रो को नारुतो के अंदर डाला था वो उसकी हेल्प करता सासुके को रोकने के लिए। उस क्रो के पास शिजुई की आँख थी जो सासुके को शारिंगन को देखकर रिएक्ट करता। उसे भरोसा था कि हिटाची के मरने के बाद सासुके इम्प्लांट करेगा और सासुके को बिना कुछ पता चले उसने ये उसके अंदर प्लांट कर दी थी, जिसको लेकर सासुके हिडन लीफ को बचाने की सोचने लगता। फिर इसके बाद हिटाची क्रो और शिजुई की आँख अमातेरासु से जला देता है। फिर शिजुई की आँख किसी गलत इंसान के पास ना चले जाए और नारुतो से कहता है कि उसे अब शिजुई की आँखों की जरूरत नहीं है। नारुतो की सोच शिजुई की तरह ही है। फिर इसके बाद हिटाची रीएनिमेशन जुत्सु को रोकने के लिए वहाँ से चला जाता है। रास्ते में फिर हिटाची को सासुके मिलता है। हिटाची सासुके से 1.5 साल सवाल करने लगता है, फिर हिटाची उसे कोई जवाब नहीं देता है। सासुके और हिटाची जुत्सु का मास्टर के पास पहुंचते हैं। सासुके को लगता है कि सासुके उचिमारू है और वो काबूतो को होता है। काबूतो से सुनकर कि तोबी ने सासुके को यूज किया, सासुके गुस्से में उसको मारने के लिए अटैक करता है। फिर हिटाची सासुके के अटैक को रोक लेता है और बताता है कि अगर रीएनिमेशन बंद करना है तो काबूतो को गेंजुत्सु में डालना ही लास्ट ऑप्शन होगा। हिटाची सासुके को कहता है कि काबूतो को रोकने की उसकी हेल्प करे, जिसके बाद वो सासुके को कुछ बताएगा। सासुके मान जाता है और फिर काबूतो को गेंजुत्सु में डालने के लिए हिटाची सासुके को उनके बचपन के मिशन को याद दिलाता है और सासुके को वैसा ही करने को कहता है। सासुके को वो इज़ुनागी और इज़ुनाकी के बारे में बताता है। सासुके और हिटाची काबूतो को और उसको गेंजुत्सु में डाल देते हैं, जिससे वो तभी बाहर आ सकता है जब वो अपने एक्शन और थॉट को बदलेगा। ऐसा करने के बाद हिटाची फिर वो काबूतो को एक गेंजुत्सु में डाल देता है और उससे फिर वो हैंडसाइन परफॉर्म करवाता है, जिससे रीएनिमेशन जुत्सु बंद हो जाए। इस दौरान सासुके हिटाची से कहता है कि वो हिटाची के ना चाहते हुए भी हिडन लीफ विलेज को हेड्स को कभी भी माफ नहीं करेगा और वो लीफ विलेज पर अटैक करेगा। हिटाची बिना किसी रिस्पॉन्स दिए सासुके को सुनता है। सभी रीएनिमेटेड शिनोबी फ्री हो जाते हैं और हिटाची मुड़कर सासुके की तरफ मुड़ता है, उसे हेड पोक देता है भाई। और जाने से पहले हिटाची अपने सासुके को पूरी मेमोरी दिखाता है। हिटाची डांजो मादारो की इंफॉर्मेशन बताते हुए अपने सर की स्टोरी दिखाता है। हिटाची फिर एक आखिरी गुड बाय करते हुए सासुके को फिर उससे कहता है कि उसे सासुके से माफी बिल्कुल भी नहीं चाहिए।
और अब सास्के से आगे जो भी करना चाहे वो कर सकता है, पर फिर हिटाची उससे हमेशा प्यार करेगा। फिर हिटाची की रीएनिमेटेड बॉडी टूटने लगती है। फिर हिटाची का सोल मतलब उसकी आत्मा रिवॉल्ट चले जाती है। तो बात करें हिटाची की लेगेसी की, तो हिटाची की आंखों ने सास्के के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करा है, जिसे सास्के को इटर्नल मांगिंग शारिंगन मिला, आगे रेनेंगान भी मिला, जो कागुआ को सील करने में सास्के के काम आता है। सो गाइज, ये थी फाइनल स्टोरी ऑफ हिटाची। और गाइज ये फुल्ली 25 मिनट 36 सेकंड की बनी है। बाय बाय गाइज, लव यू ऑल, टेक केयर।